Hello everyone, कैसे हो साथियों? Today we are gonna discuss most important questions of polity. दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. So let's move towards our first question. Which Chief Justice of India was sworn in as the acting President of India on 20th July 1969? First option is Justice Hiralal Jakisundas Kania, Justice Patanjali Shastri, Justice Sudhi Ranjan Das, Justice Mohammad Hidayatullah. So दोस्तों जो सबसे पहला चीफ जस्टिस है who sworn as the acting president of India was Justice Mohammad Hidayatullah. पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. Which of the following provisions and the constitutions of different countries from which they have been adopted in the Constitution of India has been incorrectly paired? जो borrowed features हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ये बता रहा है कि नीचे दिए गए हुए हैं, तो इनमें से कौन कौन से इनकरेक्टली एक मैचड है. तो हमने देखना है कौन कौन से करेक्टली मैचड है. जो इनकरेक्टली है उस पर टिक करनी है. द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये डेफिनेटली है, सही है दोस्तों. कैरेक्टर चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन. डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन. प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन. दोस्तों जो ये डी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बल्कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट इज एक्चुअली दिस हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मेजर्स टू इंश्योर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो इन्फोर्स कौन करता है फंडामेंटल राइट्स को? दोस्तों हमने याद रखना है कि इन्फोर्स जो करता है फंडामेंटल राइट्स को, दैट इज आर्टिकल नंबर 32. आर्टिकल नंबर 32 के तहत अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाए तो ही कैन डायरेक्टली अप्रोच टू सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 30 नंबर 2. एक और चीज़ यहाँ पर हमने याद रखना है दोस्तों, दैट इज आर्टिकल नंबर 226. तो इस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. Name the first finance minister of independent India whose statue was inaugurated by the Union Textiles Minister in Coimbatore. तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है R.K. Shanmugam Chetty. पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशंस दैट लेड टू द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज? ऑप्शन नंबर ए इज सवारन सिंह कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी, सी खुसरो कमेटी, डी राजा चेलिया कमेटी. तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की गई दैट वाज द सवारन सिंह कमेटी. सवारन सिंह कमेटी याद रखना है दोस्तों. अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज अगर जिस भी जगह आए तो कीप इट इन माइंड, सवारन सिंह कमेटी ने ये रिकमेंड किया था. बढ़ते हैं आगे. विच वर्ड हैज बीन सबटाइटल फॉर द वर्ड्स यूनिटी ऑफ द नेशन इन द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यूनिटी एंड ऑनेस्टी ऑफ द नेशन, unity and equality of the nation, unity and
morality of the nation, unity and integrity of the nation. So the correct answer is unity and integrity of the nation. बढ़ते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ. What was the main objective against the directive principles of state policy in the Constituent Assembly? Main objective क्या था against directive principles of state policy Constituent Assembly? They were an instrument of instructions. They were non-justifiable in character. They were considered as novel features. The state was responsible for these people. So the correct answer to this question is, guys, they were non-justifiable in character. B. बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Which of the following dimensions of liberty is not mentioned in the preamble of the Constitution of India? Belief, opportunity, C, expression, D, thought. So we have to keep in mind it is, friends, opportunity. Option number B, opportunity. बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. What was the minimum age prescribed for the person to be eligible to become Vice President of India? So दोस्तों, मैक्सिमम आपने याद रखना है अगर ये आए. सो कीप इट इन माइंड. प्रेसिडेंट आए, वाइस प्रेसिडेंट आए, चाहे गवर्नर आए, यू हैव टू मार्क 35. 35 is the age limit. Next is, according to which of the following constitutional articles in India does the government need or BAL में भी